बहुत मायूस कुन खौफ तारी है और दम नहीं है जो मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट है बेशतर लोगों में। भेड़िया हो या सांप हो, अगर उसको फीड करें और उसको ना कुचला जाए तो वो फिर आप पे ऊपर चढ़ेगा और आपको और तंग करेगा। जबकि CNN ने गजा पर इजराइल के जमीनी हमले को खौफ से तशबीह दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मौजूद हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि इतना बड़ा इज्तिमाई बैठक और सो मच एट स्टेक, आपने ये अलामिया पढ़ा, 25 नुकाती तवील तरीन अलामिया है, इसके ऊपर आपका फौरी रद्द अमल क्या है? बहुत मायूस कुन खौफ तारी है और दम नहीं है जो मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट है बेशतर लोगों में। कुछ लोगों ने दम का इजहार किया जिसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की, मलेशिया, सऊदी अरेबिया शामिल हैं, लेकिन जो एलानिया आया वो बहुत मायूस कुन है। कोई जान नहीं है, कोई लाए अमल नहीं है, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं है। ये तो बिजनेस एज यूजुअल है, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, मजा नहीं आया और इसका इम्पैक्ट बहुत पुअर हुआ है और इसका मैसेज भी बड़ा बुरा गया है कि इतनी बड़ी कुव्वत है मुस्लिम उम्मा की, उनमें जान नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है कि अपने मफादात का दिफा कर सके। सेनेटर साहब, अमरीकी सदर तो नेतन्याहू के सामने बेबस हैं, मगर अब अरब ममालिक क्यों एक्शन नहीं ले रहे? बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं। ये तवील तरीन दस्तावेज मैंने 25 नुकात इसके ऊपर पढ़ी। बहुत से अल्फाज हैं, रीअफर्मिंग, कंडेमिंग, रीअफर्मिंग, कंडेमिंग, रीअफर्मिंग, कंडेमिंग एंड देन कमेंडिंग, मोर रीअफर्मिंग, मोर कंडेमनेशन। क्या बात है सर, गजा में मुसलमानों का कत्ले आम भी जारी है। ईरान के बाद कतर पर इसराइल ने भी हमला कर दिया है। पाकिस्तान अगर भारत का जवाब ना देता तो मजीद शय मिलती भारत को। क्या अगर अरब ममालिक आज ना ठोस जवाब दें, जो कि इसमें शायद नहीं दिख रहा कोई एक्शनेबल बात, तो नेतन्याहू क्या ग्रेटर इसराइल का ख्वाब आगे नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल। देखिए जी, जो एक भेड़िया हो या सांप हो, अगर उसको फीड करें और उसको ना कुचला जाए तो वो फिर आप पे ऊपर चढ़ेगा और आपको और तंग करेगा। अभी तो लाइन लगी है, आप देखेंगे ना कि ये कतर के बाद और जो खलीजी ममालिक है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम भी किया है, जो उसकी इसराइल की खुशामद भी करते हैं, उनकी बारी आ सकती है। अल्लाह का फजल है, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान ने बड़ा एक टिका के जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान की जरहरियत का। लेकिन ये एक वक्त था कि एक पैगाम जाता कि जनाब नो मोर, ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अफसोस ये है कि वो पैगाम नहीं गया और बल्कि सो व्हाट वाज स्टॉपिंग देम? सर, मुझे बता दीजिए, तमाम तर तेल और गैस के बावजूद, तमाम तर वसाइल और पैसे के बावजूद, क्या रोक रहा है अरब ममालिक को एक्शनेबल इंटेंट शो करने से इसके ऊपर? देयर इज अ 4 letter वर्ड कॉल्ड फियर, डर। खौफ, डर। यरग गए हैं कि पता नहीं क्या करेगा, साहब बादल नाराज ना हो जाए, उनका मूड ना खराब हो जाए। इजराइल का खौफ, अमेरिका का खौफ, अपने अवाम का खौफ भी है। मैं तो कहता हूँ वो अपने साय से डरते हैं। तो इतनी सर, बड़ी अमेरिका तो कुव्वत, एज ए इतना सारा सिक्योरिटी कुछ प्रोवाइडर फेल हो गया है ना। अब तो तमाम तर ममालिक बिल्कुल सोच रहे होंगे कि अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के मातहत उनको कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा भी नहीं मिलेगा। दैट इज अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। यू नो, इट्स अ फ्रैक्चर्ड रीजन राइट नाउ एंड द सिक्योरिटी प्रोवाइडर इज प्लेइंग अ डबल गेम। द सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उसकी क्रेडिबिलिटी ये है जीरो, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने प्रोटेक्शन के बजाय, आप देखें ना, इन अरब ममालिक ने हाँ। 2 खरब डॉलर्स, $2 ट्रिलियन दिए उनको। वो किस लिए दिए? एक्चुअली आई विल से वेरी फ्रैंकली, इट वाज अ सोफिस्टिकेटेड ब्राइब। रिश्वत बता नहीं होता कि आप, मैं आपको पैसा देता हूँ, प्रोटेक्शन मनी, मुझे ना कुछ कहना। आप माफिया को देते हैं ना पैसे ऐसे, या कराची में एक जमाने में बता होता था कि जी बस मुझे ना छेड़ो, ये ले लो पैसे। तो वो आपने दिया, उसका क्या रिजल्ट हुआ? जिसको दिया उन्होंने आंख मारी इसराइल को और इसराइल ने आप पर हमला कर दिया। तो कल को फिर बाकी लोगों को रोकने में क्या है? इसराइल को कौन रोकेगा? सर, तो तो आपको अमेरिका याद की होगा तरफ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड फॉरेन रिलेशंस, अक्टूबर 1973 को अरब मुल्कों ने इसराइल पर हमला किया, और जब अरब ममालिक ने इसकी बड़ी भारी एक मिलिट्री अस्करी नुकसान उनको उठाना पड़ा, इसराइल ने बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया था। क्या जब आप डर और फेयर की बात आज कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने के पीछे क्या यही सोच है कि अगर इसराइल ने कब्जा कर लिया तो क्या हो जाएगा? लेकिन ये ना भूलें कि अक्टूबर 73 में उसी जंग में जुल्फिकार अली भुट्टो ने एब्सोल्युटली। पाकिस्तानी पायलट्स भेजे थे सीरियन एयरफोर्स के साथ। उन्होंने 2 इजरायली जहाज गिराए थे और उसी दौर में किंग फैसल शहीद सऊदी अरेबिया के, उन्होंने
ऑयल एम्बार्गो इम्पोज किया था ऑन द वेस्टर्न सपोर्टर्स ऑफ इजराइल, तो फिर भी कुछ दम था और हिम्मत थी लोगों में, बाकी सर लोगों यही में। तो पूछ रहा हमारे हूँ, में तो अभी ओआईसी भी को भी हिम्मत है। तो इसी जंग के बाद ही फाल किया गया था ना, भुट्टो की सरबराही में जी जब बिल्कुल, इजलास हुआ, ओआईसी समिट यासिर लाहौर में अराफात, हुई थी। गद्दाफी, जी शाह बिल्कुल, फैसल समेत वो तमाम इस्लामी रहनुमाओं ने यह फैसला हाफिज किया अल था। असद, अबू मदियन सारे आए थे। एब्सोल्युटली। सो बिल्कुल, इजराइल के खिलाफ जो लाहौर में हुई इत्तेहाद थी तब इस्लामी। बना था, मगर फिर तमाम वो लोग जो कि फलस्तीन और इस्लामी दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे, एंड दे वर एक्चुअली जस्ट लेजेंडरी अपने कद काट के अंदर, तो उन्हें एक एक करके रास्ते से हटा दिया गया। क्या ये भी आज खदशा होगा किसी ना किसी को कि अगर अरब और इस्लामी मुमालिक कुछ करते हैं तो उनका अंजाम भी खाक में बदहन वैसा ना हो? देखिए जी, वो मिसाल है ना, जो डर गया वो मर गया। ये खौफ है, अब ये खौफ तारी हो जाए तो वो एक वहम की तरह होता है, वो फिर हर चीज पे खौफ होता है आपको, ये बस बचाओ करो, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप अगर ये कुछ लोग हिम्मत करके करते कि जनाब ट्रंप साहब आपको हमने $2 ट्रिलियन दिए हैं, नो मोर, आप लगाम लगाएं इसराइल को, वरना ये पैसा इज ऑन होल्ड। फिर आपकी एक इस्लामिक फोर्स बनी हुई है जिसके कमांड चीफ जनरल राहिल शरीफ है। आप कहते हैं कि हम anybody who wants to contribute troops most welcome, चाहे 200 फौजी भेजे या 5,000 भेजे, 50 से ज्यादा ममालिक हैं वो स्टैंड ले लेते। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क और भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ वी शुड हैव अ ग्रैंड, अब हमारे लिए मौका है, एक ग्रैंड बार्गेन करें आप। व्हाट इज द ग्रैंड बार्गेन? ग्रैंड बार्गेन ये है, कतर और सऊदी अरेबिया को आप ऑफर करें, हमारी फौज आपका दिफा करेगी, आप फिक्र ना करें, हमारे जो कर्जे हैं $130 अरब वो आप माफ करवा दें, उसके पैसे दे दें। उन्होंने 142 का तो बिलियन डॉलर्स का तो असला लिया है सऊदी अरेबिया ने पिछले साल अमेरिका से। कतर ने कितना पैसा दिया है ट्रंप को, अमेरिका को, तो आप कुछ करें। और इस पे उनको पता है कि अमेरिका कैन नॉट डिफेंड देम, प्रोटेक्ट देम, पाकिस्तान कैन, चाइना सर कैन। दिस इज वेरी मच एन आउट ऑफ द और बॉक्स जी, रिकमेंडेशन मैं जो तो कहता हूँ तजवीज कि आप आप बात फ्लोट कर करें, रहे हैं। हम हाँ परचून की दुकान में लगे हुए हैं कि मुझे जी $1 बिलियन दे दो, हाँ, 300 मिलियन दे दो। क्रम्स और क्रम्स। वो तो that is crumbs and that is a small change for these Arab countries. तो अब talk big, think big. थिंक बिग। और सर ये देखना, आपने ये बात की वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, आई रियली फाइंड इट इंटरेस्टिंग, जी, मगर मैं ये पढ़ रही थी ये because you are smart enough to know कि it is something different. आपका, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक broader view भी है ना, थैंक यू you सर। know the situation. सर रेजोल्यूशन कमज़ोर है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो मनसूख और मुअत्तल करने का कहीं डिमांड की गई है, ना ही वो कोई यूएन जनरल असेंबली के हवाले से असर नौ शदोमत से चीज़ उठाने की बात की गई है। आई वाज लुकिंग एट इट सर, पॉइंट नंबर 16 को मुलायजा कीजिए, मेंबर स्टेट्स ऑफ ओआईसी को कहा एग्जामिन कीजिए द एक्सटेंट टू विच इजराइल्स मेंबरशिप इन द यूएन इज कंसिस्टेंट। एग्जामिन कीजिए सर, धड़ाधड़ वो बमबारी किए जा रहे हैं इजराइल, अभी भी एग्जामिन करें सर। आई मीन आप फाइल देखें, जरा सोच लें, आप ज्यादा देख लें, सोच सर लें। मुझे इसलिए सर आपने धचका देखा लगा बिकॉज कोई सर इक़दामात ये की बात नहीं सारी है। गल्फ की सिक्योरिटी को चैलेंज है ना, तमाम गल्फ ममालिक की। सो जब आर्टिकल 2 नहीं आपका जी, कहता आई है, थिंक नॉट जस्ट हाँ बोलिए। इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, फलस्तीन पर, यमन पर, लेबनान पर, ये कतर पर, सो दे आर नॉट स्टॉपिंग। इट्स नॉट तो अबाउट सर आई थिंक असल ओनली द अलमिया गल्फ। तो ये है ना, ये समझ नहीं आ रही कि रिएक्शन किस हद तक और कितना दिया जाए, क्योंकि अपने ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से जेपटाइज होंगे इनफरादी तौर पर, तो उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। आप देखें ना, अब ये अनकंफर्टेबली हम देख रहे हैं कि एक ऐसी हकीकत आया हो रही है सब पे, गल्फ स्टेट्स पे, कि अमेरिका के कुछ इत्तेहादी जो हैं ज़्यादा वेट रखते हैं बनिस्बत दूसरों के। सो हाउ डज एवरीबडी काइंड ऑफ रिएक्ट? इज दिस द डिलेमा वी आर लुकिंग एट राइट नाउ? लेकिन जी, इजराइल इत्तेहादी नहीं है अमेरिका का, इजराइल प्रॉक्सी है अमेरिका का। और अमेरिका की पॉलिसी है इजराइल फर्स्ट। हाँ यही फेलियर है ट्रंप का, नॉट अमेरिका फर्स्ट। वो बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट की, बट एक्चुअली इट इज इजराइल फर्स्ट। जो इजराइल कहता है वो हो जाता है। और अभी भी कल देखा आपने, दोहा में कॉन्फ्रेंस हो रही है और नेतन्याहू और मार्को रूबियो की प्रेस इजराइल कॉन्फ्रेंस पहुंचे हो हुए रही है। हैं। जी, इजराइल पहुंचे हुए, बिल्कुल। तो आप देख लेना व्हाट इज द मैसेज दे वांट टू कन्वे, कि सो टू इजराइल स्टेट राइट और सोल्यूशन रॉन्ग। तो मुमकिन नहीं दिख रही है आपको फिर अभी? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, वो बेचारा को राइट टू लाइफ नहीं मिल रहा। पैलेस्टीन को तो स्टेट की बात बहुत दूर की है जी, उनको तो जिंदा रहने का हक नहीं दे रहे, आप खाना नहीं पहुंचा रहे, अद्वियात नहीं पहुंचा रहे। इसलिए मैं तो प्रपोज करता हूँ कोई फ्रीडम फ्लोटिला या नेवल फ्लोटिला तैयार कराएं, पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, जिनकी मजबूत नेवी है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज हो, अद्वियात हो, खुराक हो, यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन से कवर ले लें
اور لے جائیں ادھر, کم سے کم کچھ تو بلاکیڈ ختم کریں غزہ کا, اور تاکہ ان کا رہنا جینے کا حق تو مل جائے, بحال ہو جائے فلسطینی عوام کا. سر کوئک کوشچن, پوائنٹ نمبر 5 جو ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم کمنٹ کرتے ہیں سیولائزڈ, وائز اور ریسپانسبل سٹانس جو اسٹیٹ آف قطر نے لیا فار دس ایڈریسنگ دس ٹریچرس اسالٹ. کیا اسرائیل کو یہ یقین تھا کہ قطر جوابی کارروائی اور حملہ نہیں کرے گا جس طرح ایران نے کیا تھا؟ مطلب ہے کہ آپ نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ بیٹھے رہے, آپ کو مارتے گئے اور کہا اب کے ماریو, پھر مارو, پھر مارو. یہ تو دس از نو پالیسی ایٹ آل. تو یہ تو ڈوئنگ نتھنگ اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا از نو پالیسی. اٹس جسٹ شوز کے ویکنس.